जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीवीएस एजुकेशन हब में। तो हम लोग नंबर सिस्टम में आज पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम को। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो हम लोग का जो पहला नियम है दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम। तो करना क्या है आपको, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जो काफी आसान भाषा में। तो एग्जाम्पल लेते हैं दो। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कैसे चेक करें कि दो से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो या सम संख्या हो तो पूरी संख्या क्या होगी, दो से डिवाइड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं क्या, जो इस संख्या का, इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। दूसरे वाले एग्जांपल में क्या कहेंगे, तो यहाँ तो 0 था ही, और क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए था। तो पहला कंडीशन इसमें फॉलो होना ही हो रहा है, मगर दूसरा कंडीशन क्या है, सम है। 8 क्या है, सम है। तो क्या कहेंगे, ये संख्या भी पूरी दो से डिवाइड हो जाएगी आपकी। ठीक, तो दोनों में से कोई भी अगर दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन अगर अप्लाई होगा किसी भी संख्या के इकाई अंक पे, तो पूरी संख्या आपकी दो से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अगला आपका है 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक, तो एग्जांपल लिख लेते हैं हम दो। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, जो भी संख्याएं दी हुई हैं इनके सभी नंबर को, जो भी अंक है इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी संख्या आएगी अगर वो 3 से डिवाइड होती है तो हम क्या कहेंगे, पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए ऐड करते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 8 30। तो इन सबको ऐड करने में कितना आ रहा है, 30। तो और भी थोड़ा सरल कर लेते हैं। 3 + 0 कितना होगा आपका, 3 ही होगा। तो 3 के फैक्टर में 3 आता ही है, तो क्या कहेंगे, ये पूरी जो संख्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेम वही प्रोसेस है, इसमें क्या करेंगे, सभी अंकों को ऐड कर देंगे। अगर 3 के फैक्टर में वो आएंगी तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। ठीक, तो 4 2 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 6 21। तो ये भी संख्या क्या देख रहे हैं हम लोग, 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 21 क्या होता है, 3 के फैक्टर में आता है। ठीक, अगर ये संख्या आपको बड़ी भी लग रही है तो इसको आप इसी तरह इसको भी ऐड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि 3 के फैक्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो आशा करते हैं दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ने के लिए हम लोग। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो लेते हैं दो एग्जांपल। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, यदि किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और क्या कहता है, 4 का यदि इकाई और दहाई का अंक पे 0 हो, मतलब पहली ये दो जो संख्या हो अगर दोनों के पास अगर 0 हो तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। तो पहले वाले एग्जांपल में देख ही रहे हम लोग क्या, जो पहले शुरुआत में दो संख्या हैं दोनों के पास 0 है तो ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, इसमें देखते हैं हम लोग, शुरुआत का जो दो नंबर है 4 से डिवाइड हो जा रहा है। 20 क्या है आपका, 4 से डिवाइड हो कितने बढ़ जाएगा भाई बार। तो पूरी जब संख्या कट जाएगी, लास्ट की जब दो संख्या है पूरी कट जाएंगी तो ये पूरी संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, और एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है,
लास्ट के दो अंक क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही जीरो है, दूसरा जीरो है ही नहीं, और 50 जो है 4 के फैक्टर में आता ही नहीं है। तो इस नाते ये जो एग्जाम्पल है, जो भी संख्या है 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, अब समझते हैं हम 5 से विभाज्यता के नियम। ठीक, 5 से विभाज्यता के नियम क्या है उनका देखते हैं। तो दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो 5 से विभाजित नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। ठीक, तो इस एग्जांपल में क्या देखें हम लोग, जो इकाई का अंक है 0 है तो क्या कहेंगे, ये जो पूरी संख्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, और दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, ये इसका भी इकाई अंक क्या है 5 है, तो ये संख्या क्या होगी, हमारा दो कंडीशन था क्या, एक 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। यहाँ 0 तो है नहीं मगर 5 है, तो क्या कहेंगे, ये जो संख्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। ठीक, मगर एक एग्जांपल और लेते हैं क्लियर करने के लिए। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि 0 या 5 हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। मगर यहाँ तो ना 5 है ना तो 0 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक, अब अगला है आपका 6 से विभाज्यता का नियम। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। छह से विभाज्यता का नियम, तो दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सभी के लिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्योंकि इससे समझना काफी आसान हो जाता है किसी भी चीज को। तो 6 से विभाजित का नियम क्या कहता है, पहले देखेंगे 6 में क्या क्या है। 6 में आपका 2 है और 3 है। ठीक, 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा आपका 2 और 3। ठीक, तो क्या दोनों का नियम अप्लाई होगा, हाँ 2 का भी नियम जो हमने बताया था, 2 से विभाज्यता के नियम भी अप्लाई होगा और 3 से विभाज्यता के नियम दोनों अप्लाई होगा। अगर दोनों कंडीशन इस पे अप्लाई होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता के नियम हमने क्या बताया था आपको, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। मगर इस एग्जांपल में ना ही शून्य है ना ही इकाई का अंक सम है, तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन ये फॉलो नहीं करता है। अब करने के लिए क्या चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए आपको। ठीक, तो ये अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो पहले देख लेते हैं 2 से कटने का रूल क्या है इस नंबर के लिए। 2 से कटने का रूल क्या हम बताएं आपको, इकाई का अंक 0 या इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें तो है ही इवन नंबर, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। मगर चेक करना है क्या 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो भी हम क्या कहेंगे कि 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं, हमने क्या रूल बताया था, सभी नंबर को ऐड कर लेना है। लास्ट में जो भी संख्या आएगी अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या क्या होगी आपकी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐड करिए, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, कितना आया 22, और सरल कर लीजिए 2 + 2 कितना आया 4। तो ये 3 के फैक्टर में 4 आता ही नहीं है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। जब 3 से डिवाइड नहीं होगी तो क्या 6 से भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमें देखना है क्या, इस संख्या को 6 से डिवाइड करने के दोनों रूल फॉलो करने चाहिए। 2 से तो फॉलो हो रहा है मगर 3 से फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये पूरी संख्या जो है आपकी 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम छोटा सा। तो पहले देखेंगे क्या 2 से विभाजित होता है कि नहीं। पहले तो इकाई का अंक क्या है, 6 है, 6 है, तो ये क्या है, सम है, 0 नहीं चलेगा मगर है क्या, ये सम है। तो 2 से करने के लिए 2 नियम बताए थे हमने, या तो 0 या तो सम हो।
सम है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मगर अगर 6 से डिवाइड करना है आपको तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा। तो सभी अंकों को, सभी डिजिट्स को अपने में जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है? 3 2 1 3 3 6 3 9। तो जो 9 है 3 के फैक्टर्स में आता है, तो क्या कहेंगे हम, ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, 2 से डिवाइड हो जाएगी, पहले से हो रखी थी। हम क्या कहेंगे, जो आपका ये संख्या है 216 वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं आपका 7 से डिवाइड होने का रूल क्या है, देखते हैं। सात का क्या रूल है, तो लेते हैं 2 एग्जांपल। छोटा ही लेते हैं कि जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 का थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक, तो 7 का रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है इसको हमको दोगुना करना है। ठीक, चलिए 8 का दोगुना क्या होगा, 16 होगा। जो भी संख्या निकलेगी दोगुना करने पर उसी बची हुई संख्या से माइनस कर देना है हमको। 84 है, माइनस करेंगे किसको, 16 को, कितना आएगा। तो देखेंगे क्या, जो भी संख्या आ रही है क्या ये 7 का फैक्टर है क्या, नहीं है ना, तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, सेम नियम इसमें भी अप्लाई कीजिए। आप क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसको दोगुना कीजिए आप। 7 का दोगुना कितना होगा, 14 होगा। अब बची हुई शेष संख्या में से आपको 14 को माइनस करना है। ठीक, माइनस कीजिए, कितना आएगा माइनस करने पर, ये आपका 2 हो गया और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। तो 22 भी आपका 7 के फैक्टर्स में नहीं आता है, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं नियम को सत्यापित करने के लिए। मान लेते हैं 343। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले इकाई का अंक देखना है, इसको क्या करना है, पहले दोगुना करना है हमको। 3 का दोगुना कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इकाई के अंक को छोड़ देना है हमको, बाकी जो शेष संख्या है उसमें इसको माइनस कर देना है। तो 34 में माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 28 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 7 के फैक्टर में तो आता ही है, 7 4 कितना होता है, 28 होता है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो आइए सीखते हैं हम 8 से विभाजित का नियम। इसके लिए भी हम 2 एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। पहला एग्जांपल है आपका इतना, दूसरा है आपका ये, समझेंगे बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में इसको। ठीक, तो 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक जो होते हैं आपके, अगर ये तीनों अगर जीरो हों तो ये अगर तीनों जीरो हों तो ये पूरी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएंगी आपकी। ये पहला हो गया। पहला क्या है, 3 जीरो होना चाहिए लास्ट में। दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये है किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। अब 8 से डिवाइड हो जाएगी क्या, देखते हैं क्या है, 512 है हमारा, कितनी बार जाएगा, 6 बार मान लीजिए, कितना बचेगा, 3, 2 उतर जाएगा। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो देखेंगे क्या, जो ये इस संख्या के ये तीनों नंबर्स थे, तीनों डिजिट थे, ये क्या हो गए, 8 से पूरी तरह डिवाइड हो गए। तो क्या कहेंगे हम लोग, ये पूरी जो संख्या है ये संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं आपको 9 से डिवाइड होने का रूल बताते हैं। ठीक, 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है इसको सीखिए। ये बिल्कुल आप 3 के जैसा है आपके लिए। तो 2 एग्जांपल लेते हैं। तो
पहले समझते हैं तीन का रूल क्या था, तीन से विभाज्यता का रूल क्या था। तीन से विभाज्यता का रूल क्या था, तो सबसे हम लोग क्या करते थे, कोई भी संख्या होती थी तो सभी नंबर को ऐड कर देते थे और योगफल जो आता था अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता था तो हम क्या कर सकते थे, पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। मगर 9 में भी यही हाल है, क्या सभी संख्याओं को ऐड करना है, अगर जो भी योगफल आएगा आपका अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। तो चेक करते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो सबको ऐड करना है हमको, ठीक है। तो 9 6 15, 15 7 22, 22 3 25। तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, पूरी संख्या नहीं डिवाइड होगी, किससे, 9 से, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सबको ऐड करना है हमें, ऐड कर दिए, कितना होगा ये 7 7 4 11, 11 3 14। देखिए ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, क्यों, तो देखेंगे क्या दोनों संख्या क्या है 9 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। तो सत्यापित करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल है 729, ठीक। तो रूल क्या है हमारा, सभी संख्याओं को ऐड करना है हमें, ठीक। ऐड कीजिए, 7 2 9, 9 9 18। तो 18 क्या है, 9 का फैक्टर है। तो क्या कहेंगे, ये पूरी जो संख्या है 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। अब चलते हैं 10 से विभाज्यता के नियम क्या है देखेंगे। तो दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है आपका, क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। दूसरे एग्जांपल में क्या देख रहे हैं हम लोग, इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो 10 से विभाजित का नियम क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मगर इस एग्जांपल में क्या है, लास्ट में 5 है, तो क्या होगी, ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। अब समझते हैं 11 से विभाजितता का नियम क्या है। दो एग्जांपल लेते हैं। तो 11 से विभाजित नियम क्या कहता है आपका, कोई भी संख्या है तो एक छोड़कर अल्टरनेट अगर ऐड करें तो क्या होना चाहिए, उसका अंतर 0 या 11 का अगर गुणनखंड पाया जाता है तो क्या कहेंगे, वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी आपकी, ठीक। तो इसका ऐड कितना होगा, 8 4 12, 8 से 14, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो 11। तो 14 और 12 का अंतर कितना होगा, 2। तो नहीं 0 आ रहा है नहीं 11 आ रहा है, तो क्या कहेंगे, ये पूरी जो संख्या है 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक। इस एग्जांपल को देखते हैं, 7 4 11 और ये 6 9 और 6 15। तो इसका अंतर देखते हैं कितना आता है, कितना है 4। तो क्या देखते हैं, इसका अंतर नहीं 0 आ रहा है नहीं 11 आ रहा है, तो ये संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक। एक एग्जांपल और ले रहे हम, 1331। अब देखेंगे ये संख्या क्या 11 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अंक पकड़ना है और एक अंक छोड़ते हुए ऐड कर देना है, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक। इसी तरह ऊपर भी एक अंक लेकर दूसरे को ऐड करना है, कितना आएगा 4। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 4 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 0,
तो 11 से करने का रूल क्या था, या तो 0 है या तो 11 है। तो एक नियम तो फॉलो कर ही गया, क्या 0। तो हम क्या कहेंगे, ये जो 1331 है यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी आपकी, ठीक। तो आशा करता हूं कि ये जो विभाज्यता के नियम हमने बताए हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए, या हमारे कांटेक्ट नंबर 8948392879 पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सोल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।